बादशाह की बीवी, उस्ताद की बीवी, आपकी बीवी की माँ और आपकी अपनी माँ। हमेशा याद रखी, ये 5 औरतें आपकी माएँ हैं। जैसे ताकत से आरी आदमी सन्यासी बच जाता है, कंगाल आदमी ब्रह्मी बच जाता है, बीमार आदमी खुदा का बंदा बच जाता है, बूढ़ी होकर हर औरत ही शोहर की वफादार बच जाती है। इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला ही मरता है। वो अपनी अच्छी बुरी किस्मत का अकेला ही सामना करता है और जन्नत या जहन्नुम जहां भी जाए अकेला ही जाता है। इंसान आमाल से अजीम बनता है, किसी अजीम के घर पैदाइश से नहीं। इंसान किसी नोबल फैमिली में पैदा हो सकता है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द हो सकता है, लेकिन अगर वो इल्म के मैदान में बड़ा जीरो है तो वो उस फूल की तरह है जिसकी कोई महक नहीं होती, उसकी जिंदगी की भी कोई महक नहीं होती। जिस आदमी के मुंह को हर वक्त जुलाब लगे रहते हों, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, चाहे वो बुद्धाज़मी से हो या फिर फांसी से। जिस शख्स का न कोई मजहब हो, न उसमें रहम हो, उसे मुस्तराद कर दी। जिस उस्ताद के पास कोई इल्म ना हो, उसे मुस्तराद कर दी। जिस बीवी का ओढ़ना बिछोना हर वक्त बस ताने हो, उससे और बेमुरवत रिश्तेदारों से फासला ही बेहतर है। एक मैनेजर भी अगर काम को महज टास्क नहीं, सीखने का मौका समझे तो कंपनी का मालिक बन सकता है। आपको जालमाना हद तक का रास्तबाज नहीं होना चाहिए। जैसे सीधे दरख्त पहले काटे जाते हैं, सीधे लोगों की ढिबरी भी पहले टाइट की जाती है। मुहतात, होशियार और बाखबर शख्स बेखौफ होता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खूबसूरती और मेकअप को अहमियत देने वाला हवास परस्त होता है। जिस जगह इंसान के लिए कोई इज्जत ना हो, आमदन रोजगार के जराए ना हो, खैरखा दोस्त रिश्तेदार ना हो, सीखने और तालीम के मौके ना हो, ऐसी बेकार जगह को फौरन छोड़ देना चाहिए। घर जहरीले शाम को भी ज्यादा से ज्यादा फन फैलाना चाहिए। जहर होना हो, बड़ेपन का फैलाव भी तो खौफ की ही अलामत होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने मंसूबे शुरू किए, फर्क इससे पड़ता है कितने मंसूबे आपने मुकम्मल किए। इल्म वालों को लोग इज्जत देते हैं, हर जगह उनकी पूजा होती है, वो दूसरों को नफा पहुंचाते हैं। सीखना हर जगह ही इबादत शुमार होता है। जैसे सिर्फ एक जलता हुआ सूखा दरख्त पूरे जंगल को जला देता है, सिर्फ एक बुरी औलाद भी पूरी फैमिली को तबाह कर डालती है। सिर्फ एक ही अच्छी औलाद, इल्म और अच्छे अखलाक वाली, पूरी फैमिली को रोशन कर देती है, जैसे चांद रात को। जैसे एक अच्छी किस्म का दरख्त अपने खुशबूदार फूलों की खुशबू से सारे जंगल को महका देता है, एक अच्छी औलाद भी पूरी फैमिली को महका देती है। अच्छी सिफात वाला एक बेटा भी काफी है, बगैर किसी खूबी के 100 भी हों तो किस काम के। आसमान में खरबों सितारे हैं, मगर रात को सिर्फ चांद ही रोशन करता है। सांप, बादशाह, जंगली दरिंदा, धबूरी बच्चा, दूसरों का कुत्ता और बेवकूफ, ये 7 लोग अगर सो रहे हों तो कभी ना जगाएं। तालिब इल्म, नौकर, मुसाफिर, भूखा शख्स, खौफजदा शख्स, खजांची और दरबान, ये 7 लोग अगर सो रहे हों
तो इन्हें लाजमी जगह दें। एक फिक्रा या आधा या आधे का भी आधा या भले एक हर्फ ही सही पढ़ना चाहिए कि बगैर सदके, बगैर पढ़े, बगैर नेकी के काम के कोई दिन भी नहीं गुजरना चाहिए। बदकार बीवी, जाली दोस्त, चुगलखोर नौकर लाजमी मुसीबत लाते हैं, जैसे सांप के साथ रहना यकीनी मौत ही लाता है। बीवी वही जाती है जहां उसका शोहर होता है। अपना फोकस इल्म पर रखी, दौलत खुद ही आ जाएगी। बच्चे के मुंह से भी कोई समझदारी की बात निकल जाए, दाना उसे जाया नहीं करता। जब किसी काम के लिए जहन में खाका बना लिया जाए तो हिकमत अमली के तौर पे उसे अल्फाज में जाहिर नहीं करना चाहिए, ताकि घर महसूस अंदाज में ही काम कर लिया जाए। जैसे तालिब इल्म तालीम मुकम्मल करके अपना रास्ता लेता है, जिसे जानवर जले हुए जंगल छोड़ देते हैं, इंसान को भी चाहिए कि जिस मकसद के लिए कोई ठिकाना, उहदा या कुर्सी हासिल करता है, मकसद पूरा होते ही उसे छोड़ दे। ये उसकी हिकमत की निशानी है। तकदीर मौका के मुताबिक, मोहब्बत जलाल के मुताबिक, गुस्सा अपनी ताकत के मुताबिक, ये तीन चीजें जो जानता है इल्म वाला है। दौलत, दोस्त, बीवी, बादशाही, ये सब चीजें दोबारा भी मिल सकती हैं, मगर जिंदगी बार बार नहीं मिल सकती। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल वही होता है जो आप कुछ नया सीखने में खर्च करते हैं। जंगें इस पर नहीं होती कि सही कौन है, बल्कि अक्सर इस पर होती हैं कि रह कौन गया है। नेक शख्स सिर्फ खाने की नेमत पर ही मुतमैन हो जाता है, मुरबादलों की गर्ज पर मुतमैन, वाली दूसरों की खुशहाली पर खुश, जबकि शैतान सिफ्ट खबीस फितनागर दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है। रथ को 5 हाथ के फासले पर, घोड़े को 10 हाथ, हाथी को 1000 हाथ के फासले पर रखना चाहिए, जबकि एक शैतान सिफ्ट फितनागर आदमी को मुल्क से ही निकाल कर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल कोरा ज़मीर अमूमन याददाश्त की खराबी की अलामत होता है। जादूगर आपको इंतखाब के लिए कई चॉइसेस देगा, मगर आप चुनते वही हैं जो जादूगर चाहता है। कौल की खूबसूरती उसकी सुरीली आवाज में है। औरत की खूबसूरती अपने शोहर की वफादारी में, बदसूरत आदमी की खूबसूरती उसके इल्म में, और ताकतवर की खूबसूरती मुआफ कर देने में है। कर्ज पर कर्ज चढ़ाता बाप दुश्मन है, बदकार मान दुश्मन है, खूबसूरत बीवी दुश्मन है, अनपढ़ जाहिल बेटा दुश्मन है। पानी का एक कातरा बाकायदगी से गिरता रहे तो घड़ा भर जाता है। तमाम इल्म, राष्ट्रबाजी और दौलत का भी यही हिसाब है। एक दोरंदेश और जाहिन शख्स मुसीबतों का मुकाबला कहीं ज्यादा मौसर तरीके से कर सकता है बनिस्बत उस मुहलिक काहिल के जो बिलाखिर अपनी कोताह नाजरी और बेअमली की वजह से तबाह हो जाता है। अहमक को खुद से बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो दो टांगू वाला हैवान ही होता है जिसकी नामकूल तेजधार बाती अनदेखे कांटू की तरह चुभती हैं। आजाद मुआशरा वो होता है जहां घर मकबूल होना भी महफूज हो। आजादी ये इजहार के साथ लेकिन न सुनने की आजादी भी होती है।
एक गोअड हाथी को कंट्रोल कर सकता है, हाथ का थप्पड़ घोड़े को, लाठी सिंह वाले जानवरों को, मगर एक फसादी खबीस फितरत आदमी को सिर्फ तलवार वाला हाथ ही कंट्रोल कर सकता है। एक गोड़ हाथी के वसी जिस्म को कंट्रोल कर लेता है तो क्या गोड़ हाथी से बड़ा होता है? एक दिया पूरे कमरे को रोशन कर देता है तो क्या वो कमरे या अंधेरे से बड़ा होता है? बिजली की एक करक से पहाड़ के टुकड़े हो जाते हैं तो क्या एक करक पहाड़ से बड़ी होती है? नहीं, बल्कि ताकत अजमत में होती है, महज वुसअत में कुछ नहीं रखा। कारोबार का सुनहरी उसूल ये है कि बोलने से पहले 2 बार सोचें। यही वजह है कि एक टेलर को भी शागिर्दी के दौरान नसीहत की जाती है कि मापो 2 बार, काटो 1 बार। एक अच्छा लीडर खूब जानता है कि पुराजम मुलजमीन ही कोई कंपनी चला सकते हैं और मुतमईन सारफीन ही अच्छा बिजनेस लाते हैं। अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर की सुबहमान की तरह खिदमत करे, दिन को बहन की तरह मोहब्बत करे और रात को तवाइफ की तरह खुश करे। अपने काम की हमेशा मंसूबाबंदी करें, फिर उस मंसूबाबंदी पर अमल करें। मेहमान सिर्फ तभी एम होता है जब उसका कयाम मुख्तसर हो। अगर वो बिना हिचकिचाहट और बेशर्मी से कयाम बढ़ाता है तो ये बीत भी है। जैसे तवाइफ गरीब को छोड़ देती है, अवाम शिकस्त खुर्दा बादशाह को, परिंदे सूखे दरख्तों को, वैसे ही मेहमान को भी जो कुछ पेश किया जाए खाकर उसकी तारीफ करे और रुखसत हो जाए। गुरु वो होता है जो आपको दुनियावी और रूहानी दोनों लिहाज से दाना बनाना चाहता है। जिसे मेहनती आदमी भूखा नहीं रहता, जो खुदा को याद रखता है, कम ही गुनाह करता है। पुरम तबीयत का आदमी झगड़े नहीं करता, वैसे ही चौकस आदमी को कोई खौफ नहीं होता। हर पहाड़ में हीरे नहीं होते, हर हाथी के सर में मोती नहीं होते, हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, हर जंगल में संदल नहीं उगते। हीरे पाउन में भी लूढ़कते मिलते हैं, गिलास सरों पे रखे भी, लेकिन खरीदो फरोख्त के बाजार में हीरा हीरा होता है, जबकि गिलास महज एक शीशा। बादशाह की ताकत उसकी बहादुरी में होती है, आदमी की ताकत उसके इल्म में, औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, जवानी और शीरी गुफ्तगू में होती है।